हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड सीरीज का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हमारा ब्लड ग्रुप के ऊपर होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो हर पर्सन का यहाँ पे अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। और यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने और अक्सर सुन रखी होगी कि अगर मान लो किसी को बहुत ज्यादा चोट वगैरह लग गई, ठीक है, और उसका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा लॉस हो गया, अब उसको अगर ब्लड की जरूरत है तो उसको जो है सेम ब्लड ग्रुप वाला बंदा ही ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे किसी का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए है तो उसको ए वाला ही डोनेट कर सकता है, बी वाला उसको अगर डोनेट करेगा तो पेशेंट की तुरंत यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे अलग अलग होता है और क्यों यहाँ पे जो है डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले जो है एक दूसरे को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज की वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो एक टाइप का ब्लड क्लासिफिकेशन ही होता है, जो कि किस पे बेस होता है, ऑन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ वेरियस एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज को ही हम लोग को पूरा समझना है, ठीक है। इसी पे हमारा ब्लड ग्रुप का पूरा खेल होता है। तो हम लोग को पता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें क्या क्या होता है। हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमें पता है क्या होता है, बताओ। ब्लड प्लाज्मा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे ब्लड सेल्स के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स। ओके, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बनाना चाहें तो जैसे ये हमारी ब्लड वेसल हो गई और इसके अंदर क्या है, हमारा ब्लड है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है वो क्या होता है, हमारा ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन। और जो हमारी ब्लड सेल्स है वो क्या होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे हमारी ये हो गई आरबीसी, ठीक है, और फिर होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, और फिर होती है हमारी क्या होती है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्लड हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि जो हमारी सेल्स हैं वो यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर आप कह सकते हो कि तैरती रहती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्लड। अब यहाँ पे जो हमारा ब्लड है इसके अंदर जो हमारी आरबीसी है, ठीक है, तो इसी पे हमारा ब्लड ग्रुप पूरा डिफाइन होता है। तो जो हमारी आरबीसी है तो यहाँ पे इसके सरफेस पे कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और उसी को हम लोग यहाँ पे एंटीजेंस बोलते हैं। जैसे इसके सरफेस पे आप लोग कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो है सब कुछ इस टाइप का आप कह सकते हो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। अब यही इसी एंटीजेंस के बेस पे जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वो अलग अलग डिफाइन होता है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए के बारे में, ठीक है, तो जो हमारा ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसकी जो आरबीसी है, ठीक है, अगर उसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर जो एंटीजेंस होता है, जैसे ये हमारे ए ब्लड ग्रुप वाले की आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो है कुछ इस टाइप का एंटीजन देखने को मिलता है, ठीक है। देखो जहाँ पे ये ए है ना तो इसी टाइप का एंटीजन, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का, ठीक है, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ट्रायंगुलर शेप का जो है एंटीजन हमें देखने को मिलता है, जो हमारे ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है, उनके सरफेस पे। देखो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो ना, देखो ए भी हमारा थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ट्रायंगुलर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मान लो किसी की आरबीसी है, ठीक है, तो उसको अगर जूम करने पर उसकी जो सरफेस है उस पर अगर ट्रायंगुलर एंटीजेंस प्रेजेंट है तो हमारा क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप। और बात करें हम लोग यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप वालों की, ठीक है, तो इनकी जो आरबीसी होती है जब इनको यहाँ पे जूम करके देखा गया तो इनका जो एंटीजेंस था वो हमारा कुछ इस टाइप का था, ठीक है। देखो अभी आप लोग ध्यान से देखो, अभी सब कुछ आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इनके सरफेस पे हमें जो है कुछ हाफ सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर जो है एंटीजेंस देखने को मिलते हैं। अब देखो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, देखो बी का शेप भी तो यहाँ पे अगर बी का हाफ पार्ट हम लोग उठाएं तो इसी तरीके का तो है, देखो इसी तरीके का है ना। तो यहाँ पे अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके यहाँ पे एंटीजेंस जो है कैसे होंगे, बी शेप के, और अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जो एंटीजेंस है वो कैसा है, ए शेप का। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो एक तो हमारा जो है ब्लड के अंदर हमारा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। तो ब्लड सेल के अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, तो उसके सरफेस पे क्या होता है, एंटीजेंस होते हैं। और दूसरा होता है हमारा एंटीबॉडीज। बहुत ही ध्यान से सुनना, मान लो अगर कोई ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो होती है बी ब्लड ग्रुप की। समझ रहे हो बात को, अभी आप लोग समझो, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप वाला कोई बंदा है तो इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है बी ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। तो इसकी देखो एंटीबॉडी थोड़ा सा इस टाइप में होती है, आप लोग ऐसे समझ सकते हो जैसे।
तो यहाँ पे जो इसकी एंटीबॉडीज हैं वो यहाँ पे बी वाले के लिए प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल अपोजिट होता है। देखो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगी बी वाली। देखो ये हमारा बी शेप का है ना, देखो ये फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये इस टाइप का है ना, तो यहाँ पे इसकी जो अगर ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है तो उसके अंदर एंटीबॉडी है बी वाली। और ध्यान से देखना अगर बी वाला है, अभी हम लोग ए बी और ओ पे भी आएंगे, पहले ए और बी को समझ लो। देखो ए बी को समझ गए ना, तो ए बी और ओ वाला अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो ए वाला है तो उसके अंदर एंटीबॉडी किसकी है, बी की, तो और अगर बी वाला है तो उसके अंदर एंटीबॉडी किसके लिए होगी, ए के लिए। तो इसका जो एंटीजन है, सॉरी जो एंटीबॉडी है वो कुछ इस टाइप की होती है, ध्यान से देखना आप लोग, इसका एंटीबॉडी यहाँ पे इस टाइप की ट्रायंगुलर शेप की, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होती है एंटीबॉडीज और एंटीजेंस, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पे डिफाइन होता है। देखो ब्लड ग्रुप हमारा एंटीजन पे डिफाइन होता है, ठीक है, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। अगर ट्रायंगुलर एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, और अगर यहाँ पे सर्कुलर एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हमारा बी हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो है क्यों यहाँ पे जो बी वाला ब्लड ग्रुप है वो ए को डोनेट नहीं कर सकता या फिर ए वाला बी को डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनना, देखो अगर मान लो यहाँ पे किसी का ब्लड, मान लो यहाँ पे जैसे एक बंदा है, ठीक है, और दूसरा बंदा है, अब इसका ब्लड ग्रुप हमारा बी है, ठीक है, और इसका ए है, और मान लो इसको जो है बहुत ज़्यादा चोट लग गई, ठीक है, अब इसको जो है ब्लड की ज़रूरत है। मान लो अगर इसको बी वाले ने ब्लड डोनेट कर दिया तो देखो होगा क्या, ध्यान से देखना। देखो जैसे हमारा बी वाले ने अगर ए को ब्लड डोनेट कर दिया तो क्या होगा, जैसे ये हमारा ए वाला है, ठीक है, तो अगर इसको बी ने ब्लड डोनेट कर दिया तो इसके अंदर क्या होगा, बी की आरबीसी आ जाएंगी, ठीक है। तो बी की आरबीसी कैसी है, बी की आरबीसी यहाँ पे इस टाइप की है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा एंटीजन बी प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो अभी आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी, ठीक है, और बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो हमारा ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है इसके अंदर क्या हुआ, हमारा ए का, देखो ए तो पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत ब्लड तो होगा ही, लेकिन अब बी वाले ने इसको डोनेट कर दिया ब्लड, तो अब इसके अंदर क्या हुआ, बी की जो है हमारे एंटीजेंस आ गए, ठीक है, बी वाले आरबीसी। अब होगा क्या, देखो इसके अंदर जो हमारे एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका जो शेप है वो हमारा कैसा है, वो हमारा बी वाले के जैसा है। अब देखो होगा क्या, जो ये एंटीबॉडी है ये क्या होगा कि ये जो एंटीजेंस है ये इसमें जाके फंस जाएंगे। देखो कैसे फंसेंगे, इसको आप लोग यहाँ समझो। जैसे हमारा जो एंटीबॉडी था ए के अंदर वो हमारा इस टाइप का था, इस टाइप का, और जो हमारा बी वाला एंटीजन था वो किस तरीके का था, वो हमारा कुछ इस टाइप का था, ठीक है, इस टाइप का, जैसे ये हमारा बी ऐसा था ना, ऐसा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो देखो क्या होगा, ये यहाँ पे इसमें जाके फंस जाएगा, इसमें जाके फंस गया, ठीक है, इसमें जाके ये फंस गया, ठीक है। अब देखो एक आरबीसी तो होती नहीं ब्लड के अंदर, ऐसी बहुत सारी आरबीसी होंगी ना, तो अब क्या होगा, देखो धीरे धीरे करके ये जो बी वाली आरबीसी है वो यहाँ पे हमारे बी वाले एंटीबॉडी में फंसती चली जाएंगी, ठीक है। देखो बी एंटीबॉडी यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाले में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो अगर बी वाले ने इसको ब्लड डोनेट किया तो बी के जो ब्लड आरबीसी है वो इसके अंदर आएंगी, और वो क्या होगा, वो इसकी एंटीबॉडी में फंस जाएंगी। और जैसे जैसे मतलब बहुत सारी एंटीबॉडी यहाँ पे फंसती चली जाएंगी तो क्या होगा, जैसे देखो ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, और इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे आरबीसी फंसती चली जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लड को यहाँ पे जाम कर देंगी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी आरबीसी फंस गई। और अब क्या होगा, अब ब्लड हमारा यहाँ से आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है, और जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑर्गन्स तक पहुंचेगा नहीं, जब ऑर्गन्स तक पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, अल्टीमेटली पेशेंट की यहाँ पे डेथ हो जाएगी। और उसी तरीके से अगर मान लो ए वाले ने बी वाले को ब्लड डोनेट किया, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर देखो इसके अंदर जो है हमारे जो एंटीबॉडी है वो किसके लिए प्रेजेंट है, ए के लिए। तो जब ए वाला यहाँ पे डोनेट करेगा तो जो ए की आरबीसी है, ठीक है, वो जब यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, इसमें फंस जाएगी, ठीक है, और जब इसमें फंस जाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे ब्लड जाम होने लगेगा, और क्या होगा, पेशेंट की अल्टीमेटली यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये मैकेनिज्म यहाँ पे कैसे काम करता है, ठीक है, यानी हमारा एंटीबॉडी जो है पूरा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे समझ गए कि जो ए वाला है वो बी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, और जो बी वाला है वो ए को डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी और ओ वालों की। तो एक चीज आप लोग समझो पहले कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा ब्लड ग्रुप ए, दूसरा होता है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा होता है ब्लड ग्रुप ए बी, और फोर्थ होता है हमारा ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। इन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमें जो है देखने को मिलते हैं। तो ए और बी को हम लोगों ने देख लिया। अब ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है, ध्यान से देखना। जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो इसकी जो आरबीसी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जब जूम करके देखा तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो इसके अंदर जो एंटीजेंस हैं वो किस टाइप के होंगे। अब आप लोग ध्यान से देखना,
देखो इसका नाम क्या है, ए बी। तो इसके अंदर ये देखा गया कि इसके अंदर दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर जो ए वाले एंटीजेंस है वो भी प्रेजेंट है और बी वाले एंटीजेंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से सुनना। तो इसके अंदर ये भी एंटीजेंस है, ठीक है, ए वाले भी, देखो ये ए वाला है और ये बी वाला। तो दोनों टाइप के एंटीजेंस हमारे ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर जो है देखा गया। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है दोनों टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। और बात करें इसके अंदर जो है एंटीबॉडीज की, तो यहाँ पे एक चीज देखी गई कि इसके अंदर एंटीबॉडी होती ही नहीं है। यानी जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं इनके अंदर किसी भी टाइप की नो एंटीबॉडी, यानी कि इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि ये कैसा डोनेट और इनका जो है डोनेट का सिस्टम क्या होता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ वालों की, तो देखो इसका नाम तो ब्लड ग्रुप ओ पड़ गया है, ठीक है, लेकिन इसका नाम एक्चुअली ओ था ही नहीं, इसका नाम है जीरो। ठीक है, जीरो ब्लड ग्रुप। तो जीरो का मतलब क्या हुआ, इसकी आरबीसी को जब जूम करके देखा गया तो ये देखा गया कि इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। यानी इसके अंदर ना तो ये वाले एंटीजन है ना तो ये वाले, तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, मतलब होता है इसका, देखो ये एक्चुअली जीरो से डिफाइन किया गया। ठीक है, यानी जीरो से इसको ओ में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे एंटीबॉडी की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होती है। देखो एंटीजन तो एक भी नहीं होते लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है हमारी ए एंटीबॉडी भी होती है। ठीक है, ए एंटीबॉडी हमारी किस टाइप की थी, इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की। और बी एंटीबॉडी हमारी किस टाइप की थी, बी हमारी इस टाइप की थी। ठीक है, यानी देखो अब इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों होती है लेकिन एंटीजन कुछ भी नहीं होते। अब आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये यहाँ पे किसी से भी ब्लड ले सकता है, यानी इसको जो है बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी इसको जो है कोई भी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो हमारी एंटीबॉडी ही तो क्रिएट कर रही थी। देखो जैसे जब हमारा ए बी वाला था तो जैसे ए वाला जब बी को डोनेट कर रहा था तो क्या हो रहा था, बी के अंदर थी हमारी ए की एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ए वाला ब्लड ग्रुप इसको डोनेट कर रहा था तो जो ए की रेड आरबीसी थी वो यहाँ पे बी के एंटीबॉडी में जाके फंस जा रही थी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्लड यहाँ पे जाम हो जा रहा था। लेकिन भैया इसके अंदर तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं ना, तो इसको तो ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी ही नहीं है। तो अगर इसको ए वाला भी देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कहीं पे जाके फंसेंगे नहीं। देखो प्रॉब्लम वही हो रही थी ना कि एंटीजन जो है एंटीबॉडी में जाके फंस जा रहे थे। और बात करें हम लोग यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसके अंदर देखो क्या है, इसको दे कोई नहीं सकता है, इसको सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले दे सकते हैं। ठीक है, इसको अगर किसी ने, देखो अगर मान लो इसको ए वाले ने दिया तो इसके अंदर देखो ए के लिए भी एंटीबॉडी है। ठीक है, और अगर बी वाले ने दिया तो बी के लिए भी एंटीबॉडी है। ठीक है, और अगर ए बी ने दिया तो ए बी के अंदर तो देखो दोनों एंटीजन है, तो ये यहाँ पे फंस जाएगा या फिर यहाँ पे फंस जाएगा। तो इसको यहाँ पे ना ए बी ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, ना ए वाला ना बी वाला, इसको सिर्फ ओ वाले। ठीक है, यानी ओ ब्लड ग्रुप को सिर्फ ओ वाले डोनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखो क्योंकि इसका जो आरबीसी है इसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो अगर ये किसी को भी ब्लड दे देगा, ठीक है, तो जब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं तो ये किसी में जाके फंसेगा ही नहीं। यानी देखो जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप ओ वाला है, ठीक है, तो अगर इसने मान लो ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड डोनेट किया, देखो हम लोग थोड़ा समझते हैं, जैसे जो हमारा ए वाला ब्लड ग्रुप था इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी थी, बी वाली की। ठीक है, यानी इसके अंदर ये वाली एंटीबॉडी थी, ठीक है, ये वाली। तो अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप हमारा ए है और उसको ओ वाले ने ब्लड डोनेट किया, तो ओ वाला का जो हमारा आरबीसी है वो किस तरीके का है, वो इस तरीके का है, इसके ऊपर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसमें फंसेगा थोड़ी, जब फंसेगा नहीं तो जाम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है वो दे तो किसी को भी सकता है लेकिन ले नहीं सकता। ठीक है, ले सिर्फ ओ वालों से सकता है, ठीक है, और दे किसी को भी सकता है। ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो आई होप कि मैंने आप लोग को ब्लड ग्रुप वाला कंसेप्ट क्लियर कर दिया हो गया। देखो ब्लड ग्रुप तो हमारा इतना ही था, अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्जाम में हमें किस तरीके से लिख के आना है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, हमारा एक टाइप का ब्लड क्लासिफिकेशन होता है जो कि किस पे बेस होता है, ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेरियस एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, अब ये जो हमारे एंटीजेंस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे। ठीक है, और जो हमारे एंटीजेंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो यहाँ पे देखो हमें दो टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है हमारा एबीओ सिस्टम और दूसरा होता है आरएस सिस्टम। तो एबीओ को ही हम लोगों ने अभी सारा कुछ देखा है, ठीक है, और आरएस जो है हमारा थोड़ा सा होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लास्ट में जल्दी से देख लेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एबीओ सिस्टम की, तो जो हमारा एबीओ है वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। ठीक है, और इसको जो है डिस्कवर किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है,
कार्ल एंड स्टैनर ने हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को 1901 में डिस्कवर किया था। देखो इन्होंने डिस्कवर किया था हमारा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है उसको डिस्कवर किया था एड्रियानो स्टर्ली एंड एल्फ्रेड वॉन डिस्कार्टिलो ने, जो कि क्या करते थे यहाँ पे हमारे कार्ल एंड स्टीनर साहब के अंडर में ही वर्क करते थे। देखो ये इन्हीं के असिस्टेंट थे ये दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ए बी और ओ को डेवलप किया, मतलब डिस्कवर किया, और उसके बाद इन्हीं को फॉलो करते हुए इन दोनों ने हमारे एक और ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया 1902, यानी कि 1 साल बाद, ठीक है। तो हमारा जो एबीओ सिस्टम है उसका जो बेसिक्स होता है वो क्या होता है कि इसमें जो हमारा एंटीजन ए और एंटीजन बी की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस पे जो है ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है उसमें क्या होता है, एंटीजन ए होता है, और बी में क्या होता है, एंटीजन बी होता है। ए बी में क्या होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। और ओ में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज क्या होता है, ए में बी, बी में ए बी में कुछ नहीं, ठीक है, और ओ में दोनों, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में समझते हैं जिससे बहुत इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो है ए, ठीक है। तो ए में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, ए वाला, ठीक है। तो इसकी जो एंटीबॉडीज है वो कौन सी है, बी वाली, एंटीजन ये वाला, ठीक है। और डोनर ग्रुप इसका कौन कौन होता है, ए और ओ। देखो ए वाले को सिर्फ ए वाला, देखो डोनर्स ग्रुप का मतलब कि इसको कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, तो ए वाले को ए वाला डोनेट कर सकता है, और ओ वाला क्योंकि यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो आरबीसी है उस पर किसी टाइप का यहाँ पे एंटीजन देखने को नहीं मिलता है। जो बी वाला है तो उसमें क्या होता है, एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कौन सी होती है, ए वाली, ठीक है। और इसको कौन कौन डोनेट कर सकता है, बी वाला और ओ वाला। और जो हमारा ए बी है तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होती है, एंटीजेंस दोनों वाले। अब देखो इसको यहाँ पे सारे ब्लड ग्रुप वाले ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये क्या होता है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या होता है, इसके अंदर कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलता है, एंटीबॉडी इसके अंदर दोनों होती हैं, और इसको डोनेट कौन कर सकता है, सिर्फ ओ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखी है तो उसको यहाँ पे शॉर्ट नोट में, जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें क्या होता है, इसकी जो आरबीसी है वो यहाँ पे ए एंटीजन को कंटेन करती है, और इसका जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है, जो हमारा बी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। देखो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है कि ये हमारा ब्लड ग्रुप ए और ओ दोनों से रिसीव कर सकता है, डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट कर सकता है हमारा ए वालों को और ए बी वालों को, क्योंकि ए बी क्या होता है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, और ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लो, ठीक है। अब जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो ये क्या करता है, ये हमारे बी एंटीजन को कंटेन करता है, और इसके अंदर क्या होती है, ए एंटीबॉडी, और ये यहाँ पे बी और ओ से रिसीव कर सकता है और बी और ए बी को डोनेट कर सकता है। और बात करें यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी की तो इसकी आरबीसी क्या होती है, इसके अंदर दोनों ए और बी एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, दोनों टाइप के एंटीजेंस, और इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। और ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप्स, यानी कि ए बी एंड ओ, एंड कैन डोनेट ओनली ए बी। देखो डोनेट सिर्फ ए बी को कर सकता है, ठीक है, लेकिन रिसीव सबसे कर सकता है। और क्यों कर सकता है हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख लिया है। और ब्लड ग्रुप ओ वालों की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और इसके अंदर दोनों टाइप की एंटीबॉडी होती हैं। ये यहाँ पे क्या कर सकता है, सिर्फ जो है ओ वालों को डोनेट कर सकता है, सॉरी ओ वालों से रिसीव कर सकता है, डोनेट यहाँ पे सबको कर सकता है, ठीक है, ऑल ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपना छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, आरएस सिस्टम। अब देखो आरएस सिस्टम भी अपने आप में बहुत बड़ा है, बट हम लोग को थोड़ा छोटा सा देखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ही ज़्यादा डिटेल में दिया गया और क्वेश्चन भी वहीं से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरएस सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम आरएस क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एक मंकी में जिसका नाम था आरएस, रीसस मंकी, ठीक है। रीसस मंकी हमारी मंकियों की एक जो है आप कह सकते हो कि प्रजाति होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट किया गया था कह सकते हो, या फिर उनके अंदर देखा गया था इस वाले सिस्टम को, तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पे क्या है, आरएच। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। आरएच सिस्टम क्या होता है, रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे जो हमारा आरएच सिस्टम होता है इसके अंदर स्पेशल टाइप के एंटीजेंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आरएच एंटीजेंस। और वो जो आरएच एंटीजेंस है इसके अंदर बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा डी एंटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारा आरएस सिस्टम है इसमें कोई भी टाइप की एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती है। और जो हमारा आरएस सिस्टम है यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है कि अगर इसकी जो आरबीसी, देखो एंटीबॉडी तो होती नहीं इसमें, अगर इसकी आरबीसी में अगर डी एंटीजन है, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो गया, आरएस पॉजिटिव। और अगर इसकी आरबीसी में डी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, आरएस निगेटिव। और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी से कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आरएस पॉजिटिव और आरएस निगेटिव क्या होता है।
तो अगर यहाँ पे जो RS सिस्टम है, इसका जो एंटीजन है वो यहाँ पे RBC के ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया RS पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो क्या हो गया RS नेगेटिव। अब बात करें यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन में, तो जो हमारे 85% पीपल है वो यहाँ पे क्या होते हैं RS पॉजिटिव, और 15% होते हैं RS नेगेटिव, यानी RS नेगेटिव वाले बहुत रेयर बंदे होते हैं, ठीक है, और RS पॉजिटिव वाले ज़्यादातर होते हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना अगर कोई प्रॉब्लम हो, और अगर नहीं समझ में आया हो या फिर समझ में आया हो तो भी अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।